हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है, आपको पता है विलियन, यानी कि विलियन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली थी पहले। विलियन क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशंस को आप मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम कंसंट्रेशन को अलग अलग टर्म्स में व्यक्त करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, चैप्टर 1 सॉल्यूशन आपका चल रहा है विलियन, यानी कि विलियन क्या होता है वही बार बार जिसे पढ़ रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है एक, और इसमें क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में है उसको आपका विलायक कहा जाएगा, जो उसकी पूरी भौतिक अवस्था का निर्धारण करेगा। वहीं पर जो आपका कम क्वांटिटी में पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, विलेय कहा जाएगा। या आप क्या कह सकते हैं, विलायक के अतिरिक्त जो भी वहाँ पर है उसे विलेय कहा जाएगा। ओके, और विलेय आपके एक से अधिक हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 3 टाइप्स के देखे थे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। ओके, गैसियस सॉल्यूशन, जिनमें आपने फिर उनके 3 पार्ट देखे थे। ओके, इनके एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछते हैं वो, कि जैसे आपको एग्जाम्पल दे देगा कि जल में ऑक्सीजन का जो विलयन है वो किस प्रकार का विलयन होगा, तो आप बताओगे गैस द्रव विलयन में वो आएगा, क्योंकि जल में गैस घुल रही है ना। तो गैस आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, वो विलेय है, और विलायक वहां पर क्या है, आपका जल है जो कि द्रव अवस्था में। तो गैस द्रव का उदाहरण ही होगा। फिर गैसीय विलयन आपने पढ़ा था, इस प्रकार से तीनों विलयन आपने पढ़े। कॉन्सेंट्रेशन हमने देखी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना आपका सोल्यूट डिजॉल्व है वो उसकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। सिंपल सी बात है कि जितना विलेय उसमें मिला हुआ है वही उसकी क्या है, सांद्रता है। इस अकॉर्डिंग आप दो प्रकार के विलयन बताते हैं, एक आपका डाइल्यूट सोल्यूशन आते हैं और एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट कौन से वाले होते हैं, जिनमें अपेक्षाकृत विलेय की मात्रा कम होती है, और कॉन्सेंट्रेटेड कौन से होते हैं, जिनमें रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में आपका जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट होता है। ओके, यानी तनु और सांद्र विलयन जिनको आप कहते हैं। ठीक है, तो सांद्र कौन सा हो गया, जिसमें विलेय अधिक मात्रा में है, और तनु वो है आपका जिसमें विलेय कम मात्रा में उपस्थित है। यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में आपने द्रव्यमान प्रतिशत देखा था निकालना, परसेंटेज बाय मास, या मास परसेंटेज जिसे आप कहते हैं। तो जिस भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100 कर देंगे। ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत आपका आ जाएगा। न्यूमेरिकल इस पे मैंने आपको एक दिया था। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, यहाँ पर भी जिस भी अवयव का आपको वॉल्यूम निकालना है ना, जिस भी अवयव का आपको वॉल्यूम निकालना है उसका वॉल्यूम बटे पूरे विलियन का वॉल्यूम गुणा 100 कर देंगे। ओके, तो ये आयतन प्रतिशत हो गया, अवयव का आयतन बटे विलियन का आयतन ml में गुणा 100, दोनों ml में है आपके। न्यूमेरिकल था एक, डिटरमाइन द volume by volume percent solution made by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution. Okay, तो इसमें क्या करना है आपको, 200 ml का तो आपने पूरा क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और 25 ml क्या है उसमें, इथेनॉल है। ओके, तो बेसिकली आप V बाई वी परसेंट की बात करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज जब निकालते हैं तो वो किसका निकालते हैं, जब आपका सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, और सोल्यूट भी आपका क्या है, लिक्विड। जैसे यहाँ पे इथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इथेनॉल आपको कौन से स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। ओके, देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पर आप सोल्यूट का मास लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो वो आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल के दे देगा। इसमें न्यूमेरिकल भी है, व्हाट इज द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 250 ml ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaCl। ठीक है ना, तो पूरा सोल्यूशन क्या है, 250 ml का है, जिसमें कि 5 ग्राम क्या है, NaCl है। तो वो आपको वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, तो 5.250 इंटू 100 कर देंगे। पार्ट्स पर मिलियन,
मैंने क्या कहा था, जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होगा और ट्रेस अमाउंट में या सूक्ष्म मात्रा में जहाँ पर विलेय है, तो उस विलेय की मात्रा को आप कैसे बताओगे, विलायक के पार्ट्स पर मिलियन में बताओगे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं, देन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ कर देते हैं। इसके न्यूमेरिकल देखे थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मोल फ्रैक्शन आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या है। तो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं था बच्चे, मोल्स का आपका रेशियो था, ठीक है ना। तो कौन कौन से मोल्स का रेशियो, जिस भी कंपोनेंट को आपको उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसके मोल्स बटे पूरे सॉल्यूशन के मोल, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जितने भी टोटल मोल्स है सॉल्यूशन के, उससे आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है, विलेय का आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल प्रभाज मोल अंश जिसे आप कहते हैं, तो आप क्या करोगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या करेंगे, विलियन के मोलों की संख्या। अब विलियन के मोलों की संख्या क्या होगी, विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी मोल फ्रैक्शन का आपका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सोल्यूट बी लिया था। हमने माना कि सोल्यूट बी है किसी सॉल्यूशन में, जिसके लिए गिवन मास जो दिया गया, हमें बताया गया है कि इतना ग्राम सपोज आपका सोल्यूट है, तो हमने डब्ल्यू बी मान लिया। सपोज बोला गया ना कि 10 ग्राम चीनी हमने आपको दे दी है और आपका 50 ग्राम सपोज वाटर है, ठीक है। तो 10 ग्राम जो चीनी बोल रहे हैं वो 10 ग्राम उसका क्या है, गिवन मास है, तो वही गिवन मास हमने डब्ल्यू बी माना यहाँ पर। देन चीनी का अपना कुछ मोलर मास भी होता है, मॉलिक्यूलर मास जिसे आप बोलते हैं, तो उसको हमने एम बी माना है। क्लियर। सोल्यूट बी के लिए गिवन मास आपका डब्ल्यू बी है और मोलर मास क्या है, एम बी है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके। तो डब्ल्यू बी बाय एम बी हो जाएगा। तो एन बी सपोज आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी। ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्लियर। किसके लिए, सोल्यूट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स का। देन सॉल्वेंट सपोज आपका ए है, ए आपका सॉल्वेंट है। ए सॉल्वेंट के लिए आपने कहा कि सॉल्वेंट, जैसे हमने बोला 50 ग्राम पानी दिया गया है, तो उसका गिवन मास हो गया वो, तो गिवन मास आपका डब्ल्यू ए है सपोज। फिर उसका वाटर है अगर वो, तो वाटर का अपना मोलर मास भी होगा, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एम ए हमने मान लिया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन में उपस्थित हैं वो आपको बताने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो गिवन मास है उसको मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे, देन हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। सो एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय एम ए। तो ये हमने कर लिया था। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो सोल्यूशन में क्या क्या है, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है। देखो सोल्यूशन किससे मिलकर के बना है, जब हम बार बार घोल की बात कर रहे हैं, वो घोल किससे मिलकर के बन रहा है, चीनी और पानी से मिलकर के बन रहा है। आपने बोला हमने पानी अधिक मात्रा में लिया है, पानी हमारा यहाँ पर विलायक है और चीनी हमारी क्या है, विलेय है, ठीक है। तो विलियन का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वहां पर विलियन के, वो क्या है, जो पानी के मोल हैं और चीनी के मोल हैं उन दोनों को प्लस कर दो, वही तो है विलियन के मोल, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है इतना। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद मोल प्रभाज की बारी थी कि मोल प्रभाज आप कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला था इसको आप होमवर्क में सॉल्व भी करेंगे, आपने ट्राई किया होगा, आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, तो आपने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, क्या आया, Na प्लस Nb, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी, ठीक है।
और मोल फ्रैक्शन को मैंने क्या बोला था, x से आप लोग डिनोट करोगे तो ये x भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये XV की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है मोल फ्रैक्शन हमने अभी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जिसके आपको निकालने हैं। यहाँ पर किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको सोल्यूट का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आप बोल सकते हो। या number of moles of solution. Okay, then what is number of moles of solute? solute के number of moles आपने कहाँ निकाले थे बताओ, यहाँ निकाले थे, कितना आया था, WB/MB, ठीक है ना। तो पहले आप सिंपली इसको पूरा दोबारा से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय number of moles of solute plus number of moles of solvent. क्लियर, ये आ जाएगा। देन आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर जो आपने वैल्यूज निकाली है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने क्या माना था, NB माना था। क्लियर, देन NB प्लस N। क्लियर है, ये हो जाएगा, या Na प्लस NB कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसको आप फर्दर आगे खोलेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, NB की वैल्यू क्या आई थी आपकी, W/MB, यही तो आया था ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, देन यहां पर भी WB/MB प्लस ये कितना आया था, WA/MB। तो ये सारा क्या है, ये सारा XB की वैल्यू है। XB यानी जो आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो सोल्यूट का, उसकी वैल्यू आ गई है। क्लियर है ना। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आप पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो आपके पास क्या होगा, गिवन मास होगा। गिवन मास आपको बताया गया होगा कि कितना आपको सोल्यूट दिया गया है और कितना सॉल्वेंट दिया गया है। देन आप उससे क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे तो उससे आप मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभात जिसे कह रहे थे वो आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए अब सॉल्वेंट की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए, ठीक है। सॉल्वेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है जो कि आपने ए माना था, ठीक है। और ए मैंने क्या बोला, XA ले लेंगे हम इसको, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने सबसे पहले। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, जैसे आपने पहले किया, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। वो किसका मोल फ्रैक्शन था, सोल्यूट का। या सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वही करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ सब जगह एक्स से लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? देन फिर से वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने माने थे, Na। क्लियर? सोल्यूट के लिए क्या माना था, Nb प्लस सॉल्वेंट के लिए Na। क्लियर है? Na अपॉन Nb प्लस Na या Na प्लस Nb, कुछ भी आप लिख सकते हो। देन Na को खोल लो, Na क्या था, WA बाय MA, NB क्या है, WB बाय MB प्लस Na क्या है, फिर से WA बाय MB। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A। ठीक है, इसके लिए चलिए जल्दी से नोट करेंगे, इतना टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप क्या कर रहे हो, आप नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनका रेशियो ले रहे हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे जो आप हर में ले रहे हो वो सॉल्यूशन का आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और ऊपर किसका आएगा, जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो। सपोज सोल्यूट का निकाल रहे हो तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, यानी अंश में जिसे आप बोल रहे हो न्यूमरेटर में, और अगर आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो फिर आपका सॉल्वेंट आएगा ऊपर अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकालेंगे, गिवन मास और मोलर मास से आप निकालोगे। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं वो भी नोट कर लीजिए, मोल प्रभाज मोल अंश क्या है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने विलेय की मोलों की संख्या को, हमने तो NB माना ना, B माना हमने सोल्यूट को, विलेय को इन्होंने स्मॉल n माना है, और विलायक के मोलों की संख्या को क्या माना है, कैपिटल N माना है। ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है दोनों मोलों की संख्या, चाहे आप NaNB करके लिखो या स्मॉल n कैपिटल N करके लिखो। ठीक है ना, तो विलेय के मोल प्रभाज में आप देख रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्मॉल n यानी कि विलेय के मोलों की संख्या जो थी वो ली। ठीक है, और विलायक में उन्होंने क्या लिया, कैपिटल N, यानी कि जो क्या था, विलायक के मोलों की संख्या उन्होंने माना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया। विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। यही मैं आपको बता रही थी कि रेशियो जो आपका होता है बेसिकली उसी को मोल प्रभाज कहा जाता है या मोल अंश कहा जाता है। ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि रेशियो जब आप निकाल रहे हो तो ऊपर नीचे की यूनिट आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हो आप सेम ही है, मोल अंश का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। ओके, चलिए देन यहाँ पर उन्होंने माना विलेय का भार स्मॉल w माना है, और विलायक का क्या माना है, कैपिटल में माना है। ये देखिए हमने WAB करके माना था ना, तो उन्होंने स्मॉल और कैपिटल में माना। अणुभार उन्होंने ले लिया विलेय का स्मॉल m और यहाँ कैपिटल है। तो विलेय के मोल कैसे निकाले, विलेय का जो गिवन मास था उसको डिवाइड किया उसके मोलर मास से, विलायक का जो गिवन मास था यानी भार जिसे बोल रहे हो उसको उसके अणुभार से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। बस वही फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पुट कर दिए जो हमने किए थे, और आपका क्या आ गया, मोल प्रभाज आ गया। ठीक है ना,
ये लाइन आपको याद रखनी है नोट में, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव एक है, ठीक है। यानी कि जो आप XA और XB ले रहे थे ना, XA क्या था, सॉल्वेंट का आपका मोल प्रभाज था, और XB क्या था, सोल्यूट का। तो दोनों का मोल प्रभाज जो होता है वो उसका योग जो है वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होता है। यानी XA प्लस XB क्या होगा, इज इक्वल टू 1। विलेय का मोल प्रभाज धन विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1। क्लियर है। तो ये आपका पूरा मोल प्रभाज मोल अंश का कॉन्सेप्ट है। इसका ये न्यूमेरिकल है कि आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। 54 ग्राम जल और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों को मिलाया गया है और दोनों का आपको क्या करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। बेसिकली किया क्या है, जल में नमक डाला है और वो घोल बन गया है, सोल्यूशन बन गया है। अब उसका क्या निकालना है, अलग अलग कंपोनेंट का, यानी जल का अलग और सोडियम क्लोराइड का अलग मोल प्रभाज आप कैलकुलेट करोगे। गिवन मास चूंकि यहाँ पर दिया गया है, मोलर मास निकाल लोगे। ये H2O है, सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl। बस दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। और गिवन मास आपको दिया गया है, ये 54 ग्राम है और ये कितना है, 58.5 ग्राम। क्लियर है। चलिए इसको होमवर्क में करेंगे, देन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसको समझा दूंगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मोल प्रभाज के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा। इसका न्यूमेरिकल मैंने आपको एक होमवर्क के लिए दिया है, उसको आपको करके आना है, देन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी उसे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।